Yes, ma'am. Okay. So I'll just introduce our speakers for today. It is Miss Preeti Patil. She, after a corporate innings of more than 15 years in IT field, she is now an expert holistic solution provider, a certified sound therapist and personal counselor, and a women empowerment coach. She is founder of Tripura Learning Center and founder of Book Learners and Contributors Club. She facilitated more than 80 plus independent workshops, both online and offline, and has touched lives of more than 3,000 plus people. All workshops are scientific and experiential in nature, which guarantees results. With bespoke trainings, she helps corporates solve their bottleneck, and their holistic expertise helps individuals to make their professional life effective and personal life happy. She's completed her MBA from Symbiosis Pune and Masters in Commerce from Mumbai University. We also have Divya Patil, ma'am. She is a parent of a lovely child and is a civil engineer, interior designer, certified acupressure therapist, and an internationally certified sound therapist associated with Gayatri Parivar, doing social work since last 22 years and practicing acupressure treatment for more than 3 years. So over to you. All right. Namaste, everyone. Uh, and welcome to this session on sound healing. And today we will discuss about how sound healing can help our little ones and how we can improve their life and how they can evolve faster. प्रीति जी थोड़ा हिंदी में बात कीजिए प्लीज. आप पेरेंट्स प्रेफर इन हिंदी. या सॉरी फॉर बटिंग इन. थैंक यू. ऑलराइट. सो मेरा नाम है प्रीति पाटिल और मैं साउंड थेरेपिस्ट हूँ और यहाँ पे एक हॉस्पिटल है थाना में, जुपिटर हॉस्पिटल, उससे एज अ साउंड थेरेपिस्ट निगड़ित हूँ. सो हम लोग वहाँ पे ज्यादा करके स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम करते हैं. सो हम ब्रीदिंग करेक्शंस करते हैं और स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम करते हैं एंड छोटा मोटा एक्स एंड पेन मैनेजमेंट वी डू ओवर देयर. तो ये साउंड जो है अभी इसमें बहुत साइंटिफिक रिसर्च हुआ है. सो पहले कैसे अपने पास मेजरमेंट करने के लिए कुछ था नहीं, तो सुना, अच्छा लगा और बस शांत हो गए. अभी उधर तक सीमित नहीं है. अभी इसका होराइजन बहुत बढ़ गया है. अभी इससे कितना फर्क पड़ रहा है, किस चीज से क्या फर्क पड़ रहा है, क्या सुनने से कितना फर्क पड़ रहा है, अभी ये सब हम लोग चेक करते हैं, मेजर करते हैं अंडर क्लिनिकल कंडीशंस. हॉस्पिटल में क्लिनिकल कंडीशंस में डेटा के साथ हम रिजल्ट्स देखते हैं. तो ये साउंड अभी बहुत फैल गया है और इसमें बहुत डेप्थ में रिसर्च भी हुआ है. तो हमने देखा है कि बच्चों में, बड़ों में और बुजुर्गों में सब में इसका असर होता है. बच्चों में सबसे ज्यादा, बिकॉज बच्चे होते हैं एकदम इनोसेंट एंड प्योर. उनका माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ है और इतना एक्टिव भी नहीं होता है. सो बच्चों में सबसे ज्यादा डिफरेंस सबसे जल्दी दिखता है. और ये हुआ नॉर्मल बच्चों का बात. बट अगर हम ऑटिस्टिक बच्चों का बात करते हैं तो सेम फ्रीक्वेंसीज विल वर्क फॉर देम, बट थोड़ा सा टाइम लगता है. दैट इज द ओनली डिफरेंस. सो अभी ये हो गया है एकदम साइंटिफिक. मन शांत करना और छोटी मोटी दुख दर्द बीमारियों से, तकलीफों से निकलना इज वेरी वेरी इजी. और इन दिनों हमने जो पूरे टीम ने मिलकर रिसर्च किया, काफी टाइम तक रिसर्च किया, और हमने देखा है कि ऑटिस्टिक बच्चों में और चैलेंज्ड चिल्ड्रन में भी हमें रिजल्ट्स मिला है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यस, एवरीबडी हैज टू पुट एफर्ट्स, सबका उसमें योगदान रहा है, बट हमने रिजल्ट्स देखा है. जैसे बच्चे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, आवाज दिया तो देखते नहीं है, या छोटी मोटी खुद की काम खुद नहीं करते हैं, ऐसे भी हमको फर्क दिखा है. और आज मेरे साथ है दिव्या पटेल. सो दिव्या पटेल, आई वुड आस्क हर टू शेयर हर एक्सपीरियंस विद साउंड हीलिंग. Yeah. So, yeah. Yes. हेलो, मेरा नाम दिव्या पटेल है. मैं सोपान में 5 months आरएफ थेरेपी के लिए वहाँ पे मैं आई थी.
और है ना, जैसे जैसे मैंने ये सब चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू किया तो समझ में आया कि साउंड म्यूजिक ऐसे बच्चों को बहुत पसंद भी आता है। और स्मूथनिंग म्यूजिक, ज्यादा वैसा वाला म्यूजिक भी उनको इरिटेटिंग लगता है, विसल का या कोई भी। तो मुझे ऐसा लगा कि हर एक चीज एक साउंड को लेके ही हो रहा है। जो भी बिहेवियर आता है, कुछ भी होता है ना, देखा कि कुकर का विसल हो या कौन सा भी एकदम आवाज आ गया, कोई भी चीज, हर एक चीज है ना, हियरिंग से उनका बिहेवियर बाहर निकलता है। तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया, अलग अलग थेरेपिस्ट से बात किया, तब पता चला कि साउंड मेजर रोल प्ले करता है। तो रिसर्च करने के बाद, एक दूसरे के पास पूछने के बाद पता चला कि थाने में एक ऐसा सेंटर है कि जहाँ पे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से साउंड हीलिंग देने में आता है। तो मैं बाद में मेरा वहाँ पे जाना हुआ, कंसल्टेशन के हिसाब से मैं वहाँ पे गई। और मैंने जब ये पूरा सेटअप देखा जो प्रीति के पीछे है, वो सेटअप मेरे को इतना इंस्पायरिंग लगा कि पहले सेशन में ही आरव मेरे बेटे को इतना अच्छा लगा वो पूरा म्यूजिक वगैरह वो सुन के। तो मुझे ऐसे लगा कि अभी मेरे को यही उसको एज ए थेरेपी, विदाउट पिल का थेरेपी यही देना है। बिकॉज यहाँ पे हर एक फ्रीक्वेंसी का एकदम ट्रायल एंड टेस्टेड और विद केस स्टडी, A to Z पूरा वहाँ पे है, जो सेटअप है वहाँ पे। और इतना अच्छे से उन्होंने हर एक मुझे चीज समझाया। मैंने बाद में सर्टिफाइड कोर्स भी किया वहाँ पे। और मैंने 5 महीने से मैं आरव को जब देना चालू किया, तो साउंड से हियरिंग का कैपेसिटी तो उसका बढ़ा। एक बार हियरिंग का कैपेसिटी बढ़ा तो उसका बिहेवियर कम हुआ, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग चालू हो गया, हियरिंग से उसका स्लीपिंग पैटर्न भी इम्प्रूव हो गया। और ओवरऑल पूरा मिला के उसमें इतना ड्रास्टिक चेंजेस आया। टाइम तो लगता है, 5 महीना गया और 5 महीने गया और जाएगा पता नहीं, पर 100% चेंजेस तो आना ही आना है। अगर माँ ने ठान लिया कि चेंजेस लाना है बच्चे में और उसको नॉर्मल करके छोड़ना है, बस वही दिल में ऐसा था कि कोई किसी की भी ताकत नहीं है कि मेरे बेटे को है ना कोई टैग या कोई लेबल लगा के जाए। और ये कॉन्फिडेंस मेरे को यहाँ से मिला। हो रहा था, थेरेपी से हो रहा था, मेडिसिन भी दिया, पर यहाँ पे उसका जो लिसनिंग पावर जो उसका बढ़ा, एक बार लिसनिंग पावर बढ़ा उसके बाद उसका एकेडमिक्स लो, उसका ओवरऑल स्पोर्ट्स लो, जो भी लो, इतना ड्रास्टिक चेंजेस आया ना। तो मुझे ऐसे लगा कि ये चीज अभी फैलना चाहिए। इसलिए हम लोग ने यहाँ पे अप्रोच किया कि आप भी देखो और आप भी ट्राई करो और आपको भी रिजल्ट मिलेगा और आपको भी एक, ऐसे बोलते हैं ना, रे ऑफ होप मिलता है, और वो मिलेगा आपको भी। और टू यू प्रीति। थैंक यू दिव्या। या दिव्या इज अ वेरी डेडिकेटेड मदर। इतना एफर्ट और इतना दिल से और प्यार से अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती है और दिल से करती है। और हमारा कैसे अपना स्वभाव कैसे रहता है, हमको तो कोई रेनबो भी दिखता है तो हम सबको बुलाते हैं, ये देखो रेनबो दिख रहा है, रेनबो दिख रहा है। ये तो कितनी बड़ी चीज है। तो हम तो चाहेंगे कि ये ज्यादा से ज्यादा फैले और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा हो। अभी ये बच्चे खुद को तो हेल्प कर नहीं सकते, तो यहाँ पे मम्मी पापा और सपोर्ट सिस्टम का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो मम्मी पापा ने डेडिकेशन, टाइम, प्यार कहीं ज्यादा देना पड़ता है, बट रिजल्ट्स आर गारंटी। पहले कैसे हम मैनेज कर रहे थे कि चल रहा है तो चल रहा है, अभी ऐसा नहीं है। अभी वी कैन सी द रिजल्ट्स, इन अ वे वी कैन इवन गारंटी द रिजल्ट्स। तो ये साउंड क्या है और कैसे काम करता है, इसका ये तो बहुत बड़ा साइंस है, बट हम आज इसका छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे मेरे पीछे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और एक भी रैंडम इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सारे के सारे मेजर्ड है, सर्टिफाइड है, पर्टिकुलर नोट देंगे या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी देंगे और वो पर्टिकुलर नोट या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी काम करती है। अभी ये कैसे काम करती है, तो ये वाइब्रेशंस आपके बॉडी में फैलते हैं, ब्लड में सेल लेवल तक जाते हैं। माइंड, अगर ब्रेन वेव रिलैक्सेशन करते हैं तो माइंड को शांत करते हैं, बॉडी के सेल लेवल तक जाते हैं और इसलिए चेंजेस लाते हैं। और ये चेंजेस टिकते हैं, ऐसे नहीं कि अभी लिया फिर टिकेगा नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चेंजेस टिकते हैं। तो हम इस साउंड थेरेपी से काफी सारी बीमारियों से भी निकल सकते हैं, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है,
फिर लिवर, किडनी, ये सबके अभी फ्रीक्वेंसीज हमें पता है, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट ने ढूंढ के निकाला है। सो अभी अपने पास ये बहुत कुछ है, बट यहाँ हम लोग बात करेंगे सिर्फ उन फ्रीक्वेंसीज की जो हमारे बच्चों को काम आएंगे। ऑलराइट, सो अब मैं पीछे जाके एक बार सब बता देती हूँ और सुना भी देती हूँ। ऑलराइट, ऑलराइट, सो ये हमारा थाना में सेंटर है, एक बड़ा सेंटर है जहाँ पे हम बच्चों का, सबका यहाँ पे थेरेपी भी करते हैं और ये सब सिखाते भी हैं। अभी छोटा मोटा बीमारी है तो 1 या 2 इंस्ट्रूमेंट से अपना काम हो जाता है, बट अगर लॉन्ग टर्म कुछ करना है तो यहाँ पे सीखने को भी मिलता है। यू गेट द सर्टिफिकेशन एंड आप दूसरों को भी दो, खुद को भी दो, खुद के बच्चों को दो। सीखना बड़ा ही आसान है, इसके लिए कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड एज सच नहीं चाहिए, तो कोई भी सीख सकता है। सो ये हमारे पास 7 बाउल है, जो 7 चक्रा, अपने जो 7 चक्रा है उसके अलग अलग नोट्स है। जैसे ये सी नोट है, अगर इसको बजाते हैं और इसको मेजर करते हैं तो ये सी नोट है और ये मूलाधार चक्र का नोट है। वैसे ही ये डी नोट है, स्वादिष्टान का है। ये ई मणिपुर का है, ये एफ अनाहत का है, जी विशुद्धि का है, ए आज्ञा का है और बी सहस्त्रार का है। सो ये अपने 7 चक्रास है बॉडी के और उसका ये 7 नोट्स है, विच इज करस्पॉन्डिंग टू 7 म्यूजिकल नोट्स ऑल्सो। जो अपना म्यूजिक रहता है उसके जो नोट्स है उसी के करस्पॉन्डिंग ये है। और ये है अलग अलग थेरेपी ग्रेड पाइप्स, ये पर्टिकुलर एलॉय से बनते हैं और ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी देते हैं। जैसे ये पाइप है, ये है 465 हर्ट्ज। सो अभी इसमें 2 बातें होती है, एक होता है ध्वनि यानी आवाज, जब मैंने उसको बजाया तो आया आवाज, उसके बाद जो कंपनी होती है उसको बोलते हैं वाइब्रेशंस। अब ये जो वाइब्रेशंस है ये चेंजेस लाते हैं। अभी ये वाइब्रेशंस की क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द आवाज की क्वालिटी। सो वो फ्रीक्वेंसी वो पर्टिकुलर वाइब्रेशंस देंगे और वो पर्टिकुलर वाइब्रेशंस एक पर्टिकुलर चीज को ठीक करेंगे। ऐसे अपने पास बहुत सारे हैं, हमने सबने मिलके अराउंड 200 प्लस अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे काम किया है फॉर डिफरेंट रीजंस। जैसे लंग है, या फिर बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं है, मेमोरी पावर नहीं है, या किसी का घुटना दुखता है, ऐसे अलग अलग चीजों के लिए बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज है। सो ये होते हैं बाउल्स जो हमको मिल जाते हैं एक्चुअली दुकान में कहीं पे भी, बट हमारे पास सर्टिफाइड है। और ये हाथ से, ये सब चीज हाथ से बनी हुई है। सो ये सब अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है जो जब बजाते हैं तो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन आता है। ऑलराइट, सो अभी हम इसको सुन के देखेंगे। सो अभी मैं बस लाइन से ये सबको बजाती हूँ, आपको बस इसको सुनना है, फिर मैं आगे इसके बारे में और बताती हूँ।
ऑलराइट, सो ये एक बार हमने देख लिया कि ये साउंड कैसे काम करता है और साउंड और वाइब्रेशंस की क्या असर होती है। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे और इंस्ट्रूमेंट्स भी है और बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज है अलग अलग रीजन के लिए, बट हमारे बच्चों को सबसे ज्यादा जिनका फायदा होता है, अच्छा हर बच्चा अलग होता है, एवरी चाइल्ड इज यूनिक, बट अवर चिल्ड्रन को सर्टन फ्रीक्वेंसीज पक्का काम करती है जो हमने काफी बच्चों पर आजमा के देखा है। सो ऑटिस्टिक बच्चों का थोड़ा अलग रहता है, तो उनके लिए ये वाइब्रेशंस काम करते हैं। हालांकि ये नॉर्मल बच्चों को भी काम करता है, बट इनका जो स्पेसिफिक रीजन है उसके लिए तो पक्का काम करता है। अभी एक फ्रीक्वेंसी है 432 हर्ट्ज। 432 हर्ट्ज इज डी स्ट्रेस फ्रीक्वेंसी। जो भी सुनता है उसका मन शांत होता है। अभी द थिंग वॉज, ये 432 हर्ट्ज आएगा कैसे? मशीन से निकलेगा तो उसमें वाइब्रेशंस तो इतना होगा नहीं, तो कुछ तो चाहिए मेटल या फिर कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे प्रॉपरली 432 हर्ट्ज आए। तो ये पाइप को हम जब ट्यून करते हैं, विच इज अ मैनुअल प्रोसेस, हाथ से ही होता है ये काम, तो वी कैन ट्यून इट टू 432 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अब ये 432 हर्ट्ज जो भी सुनेगा उसका मन शांत होगा। मन शांत होता है तो शरीर भी शांति होता है, मन एंड शरीर आर टुगेदर। सो हाइपर मन रहेगा तो रेस्टलेस बंदा रहता है, और मन एक बार शांत हो जाएगा तो शरीर भी शांत होने लग जाता है। तो ये मन को शांत करने का फ्रीक्वेंसी है, डी स्ट्रेस फ्रीक्वेंसी है 432 हर्ट्ज, जो हम बहुत यूज करते हैं, सबके लिए यूज करते हैं। बिकॉज yeah, if you can unmute yourself please. Thanks. So 432 हर्ट्ज हम सबके लिए ही यूज करते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट सबको स्ट्रेस रहता है। अभी इट इज नॉट इवन रिलेटेड टू एज, कुछ भी एज हो सबको बचपन से लेके स्ट्रेस रहता है। स्कूल जाने का स्ट्रेस, एग्जाम का स्ट्रेस से लेके पैसों का स्ट्रेस, रिलेशनशिप का स्ट्रेस, सब चीज का स्ट्रेस अलग अलग, बट 432 हर्ट्ज इज डी स्ट्रेस फ्रीक्वेंसी। सो जब हम ये इसमें से नोट्स बजाते हैं, बाउल्स, GAB नोट्स और 432 हर्ट्ज, तो मन तो पक्का शांत होता है। सो 432 हर्ट्ज काम करता है। और एक है 639 हर्ट्ज। सो अपने ब्रेन के एक्चुअली 4 क्वाड्रेंट रहते हैं और मोटा मोटा लेफ्ट और राइट रहता है। सो लेफ्ट इज द लॉजिकल रीजनिंग पार्ट ऑफ इट, जिसमें हम लॉजिकल कैलकुलेशन वो सब करते हैं लेफ्ट ब्रेन के सहारे, और राइट ब्रेन से क्रिएटिविटी आती है। सो कभी कभी ये प्रॉपरली डेवलप नहीं होते हैं, स्पेशली लेफ्ट ब्रेन। अपने बच्चों में, ऑटिस्टिक बच्चों में लेफ्ट ब्रेन डेवलप नहीं होता है, तो लॉजिक उतना काम नहीं करता है, होता है बट वो काम नहीं कर रहा है। तो 639 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी जो अपने ब्रेन के चारों क्वाड्रेंट को कनेक्ट करती है। सो लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन सब बैलेंस हो जाता है, तो बच्चा स्टार्ट्स कनेक्टिंग, स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग, स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग द इंस्ट्रक्शंस। सो बच्चा सुनता है, बच्चा गौर करता है, बच्चा फोकस करता है। बच्चे को बोलो कि इंस्ट्रक्शन ये है तो वो सुनता है, और धीरे धीरे करके उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। एंड धीरे धीरे, इसका मतलब ये नहीं मैं बोल रही हूँ 10 साल 15 साल एंड ऑल, 2-3 साल तक डेडिकेटेड मेहनत किया तो बहुत बहुत रिजल्ट मिलता है। बॉर्डर लाइन केसेस तो ठीक भी हो जाते हैं, हमारे पास ऐसे भी किस्से हैं जो ठीक भी हो गए, कमाने भी लग गए, तो बॉर्डर लाइन किस्से तो पक्का इसमें ठीक हो सकते हैं। सो ऐसे फ्रीक्वेंसीज, और एक है 540 हर्ट्ज विच इज फॉर अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव की फ्रीक्वेंसी भी बच्चों को बहुत पसंद आती है, खुश हो जाते हैं, इवन रोने वाला बच्चा भी खुश हो जाता है वो सुन के। 526 हर्ट्ज है, दैट इज ऑल्सो वन फ्रीक्वेंसी विच इज वेरी यूजफुल, विच इज फॉर द सेंस ऑफ लिबरेशन। सो एक थॉट पोजेस करता है
कभी कभी एक ही चीज बच्चा एक ही चीज करता रहता है, तो उस थॉट पोजीशन से भी निकलने के लिए 526 हर्ट्ज इज यूजफुल। ऐसे ये 5-6 फ्रीक्वेंसीज है और हम इस फ्रीक्वेंसी से प्रॉपरली बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। सी, इसमें ऑफ कोर्स सपोर्ट सिस्टम और माता पिता और घर में जितने भी लोग हैं सबका सहयोग होना चाहिए उसमें, बिकॉज बच्चा खुद को तो हेल्प कर नहीं सकता। सो फुल सपोर्ट सिस्टम के सहारे सब लोग जब मिलजुल के करते हैं, हालांकि लेट मी टेल यू, मम्मी के ऊपर, माँ के ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। डाइट का भी इसमें बड़ा हाथ है। सो कौन सा फूड खा रहे हैं, उत्तेजनात्मक फूड खाते हैं तो उत्तेजन बढ़ता जाता है, तो फूड भी सौम्य शांत जितना हो सके उतना घर का। सो होलिस्टिक तरीके से जब हम इस पे काम करेंगे तो हमको रिजल्ट्स ज्यादा मिलेंगे। तो बाहर का फूड या फिर ये फूड, बहुत सारा फूड तामसिक होता है तो मन को अशांत करता है, तो अपने मन को भी अशांत करता है और अपने बच्चों के मन को भी अशांत करता है। तो ऐसे सब जब हम लोग सब तरीके से इस पे काम करेंगे तो हमको रिजल्ट ज्यादा जल्दी मिलेगा। ऑफ कोर्स साउंड तो काम करेगा ही, नथिंग लाइक इट, ऐसा नहीं है कि साउंड काम नहीं करेगा, बट हम जब सब तरीके से काम करेंगे तो साउंड का असर फास्टर और जल्दी होगा। सो हम सब जब मिलके करेंगे ऐसा तो हमको रिजल्ट्स फास्टर मिलेंगे। तो ये एक्चुअली वो एक पूरे घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। फिर एक बार हमको रिजल्ट मिल गया, रिजल्ट दिख गया, तो फिर ये सब करने का एक्चुअली काम अपना हो गया। तो इस तरीके से अभी साउंड में बहुत रिसर्च हो रहा है, बहुत डेटा कलेक्शंस, एक्सपेरिमेंटेशंस हो रहे हैं। जैसे अलग अलग बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, ऐसे बहुत सारे इसके लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है। जैसे ये अपने पास है 117.3। सो 117.3 जो फ्रीक्वेंसी है उससे डायबिटीज जाता है, पैनक्रियास काम करने लगते हैं और डायबिटीज चला जाता है। तो ऐसे हम जब अलग अलग फ्रीक्वेंसीज अलग अलग चीजों के लिए ना, हमारे पास समझो ये बहुत सारे हैं, बिकॉज ये सेंटर है और ये सेंटर भी हमारा नहीं है, ये हमारे गुरु का है, जिनसे हमने ये सब सीखा है, ये उनका जगह है और उन्होंने ही इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट भी किया है, बहुत एक्सपेरिमेंट भी किया है और उनको अभी इसमें पीएचडी भी मिला है। और ये जो पाइप्स है वो अपना खुद का टेक्नोलॉजी है, वो अपना पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, मतलब सर के नाम से वो प्रॉपर पेटेंट हुआ है। तो दुनिया में ये कहीं पे भी नहीं है अपना। वी शुड बी प्राउड, ये अपना है, पूरा इंडियन है। ये फ्रीक्वेंसीज नया नहीं है, फ्रीक्वेंसीज बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलके पहले से ही ढूंढ के रखे हैं, बट अपने पास अभी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें से ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आती है और ये घर घर जा सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। दे आर वेरी हैंडी, थोड़े से हैवी है बट यू कैन जस्ट कैरी इट अराउंड एनीवे। सबसे मेन है इज द 639 हर्ट्ज, इसको बोलते हैं हार्मनी वाला फ्रीक्वेंसी, ऑल्सो इसको रिलेशनशिप वाला फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं और इसको कनेक्टिंग वाला फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। होता क्या है, जो हम नॉर्मल कनेक्शन समझते हैं, आवाज दिया तो रिस्पॉन्ड किया, ये खा मत बोला तो नहीं खाया, या फिर खा बोला तो ये खाया, स्मॉल स्मॉल इंस्ट्रक्शंस, कनेक्शंस जो ब्रेन में न्यूरल नेटवर्क के होते हैं, ये बच्चों में इससे आ जाते हैं, जो अदरवाइज काफी बच्चों में होते हैं। समझो बस ये छोटा सा चेंज करना है। एंड लेट मी टेल यू, काफी सारे ये बच्चे एक्चुअली बहुत प्रतिभाशाली होते हैं। जब ठीक हो जाएंगे तो इवन नॉर्मल बच्चों से भी कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, बट वो थोड़ा सा कुछ तो भी करेक्शन करना, सिस्टम के हिसाब से, समाज के हिसाब से थोड़ा सा वो करेक्शन करना हो गया तो दैट्स इट। सो इस तरीके से वी विल बी एबल टू हेल्प लॉट ऑफ चिल्ड्रन थ्रू साउंड हीलिंग। सो this is what I wanted to talk about, and now if there are any questions, we are happy to take the questions. अगर किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं। मैम या नमस्ते। नमस्ते।
ये लाइव सेशन ही अटेंड करना होता है या रिकॉर्डेड भी सुन सकते हैं आप? सो रिकॉर्डेड में वाइब्रेशंस इतना कैच नहीं होता है. एक होता है, मैंने बोला वो आवाज, और उसकी आवाज की कंपनी. ये जो आवाज की कंपनी है वो लाइव में ही ज्यादा आती है. रिकॉर्डेड में आती है बट वेरी वेरी लेस परसेंटेज. बहुत ही ज्यादा टाइम लग सकता है. और ये लाइव में कैसे लाइव सुनाई देता है, और एक एक फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन एक एक मिनट तक भी चलता है, जो हमको इसमें इतना नहीं मिलेगा. बिकॉज टेक्नोलॉजी है. अभी मैं बात कर रही हूँ, जूम रिसीव कर रहा है, मेरा माइक रिसीव कर रहा है, आपके डिवाइस से आपको सुनाई दे रहा है. बहुत कुछ है बीच में. बट ये लाइव जब सुनते हैं तो फास्टर रिजल्ट्स एंड श्योर रिजल्ट्स. थैंक यू मैम. थैंक यू. हेलो. यस. मुझे ये पूछना था, ये जब अगर हमको करना है तो कैसे करें? मतलब वो ही करना है या फिर घर के भी किस चीज से हम लोग कर सकते हैं ये सब? घर के किसी चीज से तो नहीं, क्योंकि ये जो है ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी देता है. तो देयर इज अ साइंस, देयर इज अ मेजरमेंट. उसको प्रॉपर्ली मेजर करके फाइन ट्यून करके करते हैं. हाँ, क्योंकि ये मेरे बच्चे के लिए बहुत यूजफुल है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ. हाँ. एक तरीका है कि आप ये ले सकते हैं. ये वैसे खरीद के आप अपने बच्चों को, ये सीखना पड़ेगा. जो सीखने को उतना टाइम नहीं लगेगा, आप जल्दी सीख जाओगे. ये सीख के आपको वो वाइब्रेशंस अपने बच्चे को देना है. बिकॉज ये थोड़ा सा टाइम लगेगा. ऑनलाइन भी हम लोग सेशंस करते हैं. अगर जिसको ऑनलाइन जमता है, और जिसको ऑनलाइन करना है वो ऑनलाइन भी कर सकता है. बट ये अगर आप लेते हैं, सीखते हैं और खुद करते हैं तो फास्टर रिजल्ट्स एंड श्योर रिजल्ट्स. अच्छा, क्योंकि उसके लिए ना लेवल 2 का ऑटिज्म बोला है. तो फिर मुझे मैडम ने बोला कि इतना भी कुछ बड़ा नहीं है, वो अच्छी हो सकती है, इसके लिए मैंने पूछा. हाँ, वही मैंने इसीलिए शुरुआत में बोला कि हर बच्चा अलग है. ये है कुछ फ्रीक्वेंसीज, बस किसी को शायद किसी की जरूरत ना हो, किसी चीज एक्स्ट्रा की जरूरत हो, तो वो बच्चे बच्चे पे डिपेंड करता है. ये जो मैंने बताया ये कॉमन फ्रीक्वेंसीज है जो ऑलमोस्ट सबको काम आती है, बट बच्चे बच्चे पे डिपेंड होता है. अच्छा, तो फिर अगर मुझे चाहिए ये सब अपने यहाँ पे ही मुझे लेना पड़ेगा? हाँ, ये हमारे यहाँ ही बनता है. मतलब ये हमारे सर का, हमारे गुरुजी का ऑफिस है जिनसे हमने ये सब सीखा है. उनके पास ही ये बनता है. बाकी तो मशीन में से निकालते हैं, बट मशीन में से आवाज वो इतना काम नहीं करता है, समझो, क्योंकि उसका वाइब्रेशंस नहीं है. बराबर है, वाइब्रेशन नहीं मिलेगा. ठीक है, चलेगा. और जैसे मैं जाके थेरेपी, दूसरे के घर में जाके भी मैं थेरेपी देती हूँ, बट कैसे है, इसको बहुत टाइम लगता है. अगर कोई आके इतना टाइम, ये सब तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा. इससे इजियर है कोई सीख ले और ये ले ले और फिर अपने बच्चों को दे, या फिर चाहिए तो सबके बच्चों को दे. ये फ्रीक्वेंसीज एकदम इनोसेंट है. एक्चुअली घर में हर एक को काम आ सकता है. जैसे 432 हर्ट्ज से डिस्ट्रेस होता है, सबको स्ट्रेस होता है. सबको 39 से कनेक्टिंग फ्रीक्वेंसीज है. कितने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप्स वैसे ही सुधर जाएंगे घर के. आपने बोला ना, सब नोट डाउन करके रखा हुआ है. हाँ मैम, ये सब सीखने के लिए कितना टाइम लगता है? और ये सब जो सेट जो आपने दिखाया इंस्ट्रूमेंट्स का, उसका भी कॉस्ट और टोटल कितना आ जाता है फिर, लाइक डूइंग कोर्स एंड इक्विपमेंट? हाँ, ये कोर्स तो 2 दिन में सीख के हो जाता है. ये जो कोर्स है यहाँ पे, बट थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए. ऑफ कोर्स प्रैक्टिस के लिए थोड़ा इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए. अभी ये बड़ा सेट है तो ये बहुत कॉस्टली है. ये तो समझो 3.25 लाख, 3.25 लाख एंड ऑल का सेट है. बट ये इतना सब अपने, और ये पाइप्स भी, इतना अपने सबको लेने का कोई जरूरत नहीं है. हमको जितना अपने को चाहिए उतना ही लेके काम शुरू कर सकते हैं. यस, थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो है. सब जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं, जरूरत के हिसाब से लेना है. हाँ, बिकॉज ये हम लोग कैसे बहुत, अभी ये जो है फ्रीक्वेंसीज वो डीएनए रिपेयर एंड ऑल के फ्रीक्वेंसीज है. कुछ बीमारियां ऐसी होती है ना जो हेरिडिटरी चल के आती है, तो उनका फ्रीक्वेंसीज अलग है. तो यहाँ पे तो बहुत कुछ है, बट
हम जितना चाहिए उतना ले सकते हैं। अभी जैसे मैं थेरेपिस्ट हूँ तो ठीक है, मैंने थोड़ा ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स लिया है, बट अगर सिर्फ अपने लिए चाहिए तो जितना चाहिए उतना लेके हम लोग काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैडम एक क्वेश्चन है मुझे कि हम आपके पास आके भी कैन टेक थेरेपीज ना, अपने बच्चे को लाके वंस इन अ वीक और समथिंग, ऐसे कर सकते हैं? Yes, we can do that. Or I also come down to, I also travel down and I give therapies. But ये 1-to-1 करने में ना टाइम और खर्चा ऑफ कोर्स ज्यादा हो जाता है. So that is of course जिसको जैसा चाहिए वैसा, जिसको आना आ भी सकते हैं. जी, और सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप कैरी भी नहीं कर पाओगे ना, सो इट इज बेटर दैट वी कम टू योर प्लेस. आप कहाँ बैठती है मैडम? ये हम लोग थाना में हैं. ओके, जुपिटर हॉस्पिटल यू हैड मेंशन, राइट? जुपिटर हॉस्पिटल में हम ये सब नहीं करते. जुपिटर हॉस्पिटल में मेजरली स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है. इट इज नॉट फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन. सो वहाँ पे सेंटर में हम लोग छोटा मोटा एक्स एंड पेन्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं. ये सेंटर भी उस हिसाब से इक्विप्ड नहीं है कि बट मैं सर से बात करके देख सकती हूँ कि कुछ हो सकता है. तो द बेस्ट थिंग वुड बी या तो ऑनलाइन या तो आप सीख लो या फिर आई कम डाउन. मयूरी जी, आप या यू वर ऑन साइलेंट, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट. या गो अहेड. हेलो, ऑनलाइन हो सकता है तो देखिए ना. हाँ, ऑनलाइन मैं और दिव्या पटेल प्लान कर रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन शुरू करेंगे. ठीक है. सो देयर इज वन क्वेश्चन ऑन द चैट. Is there any app which can measure hertz of mobile music drama scenes visited by these special kids? See, वो तो एक है ना, एक मेजरमेंट होता है जो साउंड का मेजरमेंट तो कर देगा ऐप, बट वाइब्रेशंस नहीं रहेगा. एंड द साउंड के मेजरमेंट से probably will not get the true picture over there, is what I am thinking. हालांकि ठीक है, आई एम नॉट एक्चुअली अ डॉक्टर नॉर डू आई अंडरस्टैंड द साइंस इन डेप्थ ऑफ दिस, बट जितना मुझे समझा है, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, दैट ऐप एंड ऑल में मेजरली ये जो रहता है तो वील हैव टू मेजर देम एंड सी. आई हैव नेवर मेजर्ड देम एज सच. और हेलो, आपने एक बोला था कि तामसी फूड नहीं देना है, सौम्य और शांत फूड ही देना है, तो मतलब क्या दें हम वो वैसे बच्चों को? हाँ, तो तामसिक फूड में मेजरली आ जाता है पैकेज्ड फूड्स जिसमें ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स रहता है और पुराना फूड रहता है. मतलब बासी खाना. बासी खाना, पैकेज्ड फूड्स, वेरी ऑयली या फिर ऑयल, क्वालिटी ऑफ द फूड इज नॉट नाइस, ऐसे सब. बहुत प्रिजर्वेटिव्स, शुगर बहुत रहता है. शुगर तो वन ऑफ द मेन थिंग इज शुगर कंट्रोल. कलर वाला भी आता है ना फूड, जैम एंड ऑल, वो भी नहीं चलता. हाँ, नहीं, अब जैसे ऐसी रोजमर्रा की लाइफ में इफ इट इज पॉसिबल ये हम खुद घर पे बना के दे तो दैट्स इवन बेटर. और वेज और नॉन वेज में ओके, दोनों भी खाते हैं, इसलिए पूछा मैंने. ओके, सो नॉन वेज एक्चुअली होता तो तामसिक फूड है. इट इज बेटर टू अवॉइड नॉन वेज. सो उससे ब्रेन एक्टिविटी बढ़ता है. वो नॉन वेज जब देखती है ना, बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब चाहिए, फिर खींच खींच के खाती है, ऐसे करती है, मतलब उसको बहुत फेवरेट है वो. हाँ, मतलब उसको मैं देखूंगी, जितना हो सके अवॉइड करूंगी वो फूड. ठीक है, वो मैंने ना, इसलिए मैंने आपको बोला अभी ये आपसे ही पूछ लेती हूँ. यस, या थैंक यू. ये मैम एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने कहा ये सर्टिफाइड कोर्स है, so how much is the duration of the course and how much will be the expenses? So 2 दिन का कोर्स रहता है. उसका 29,500 है. और दिस इज एन इन्वेंटर सर्टिफिकेशन. सो दुनिया में कहीं पे भी ये सर्टिफिकेशन वैलिड है. सो अपने सेंटर्स दुबई में भी है, मस्कत में भी है. सो अपने सेंटर्स बाहर भी है. ओके. और जैसे एक मेरा बच्चा है, आई हैव अ 20-year-old ऑटिस्टिक सन. ओके, जैसे मंदिर में ले जाती हूँ, साउंड काम्स हिम एक्चुअली, म्यूजिक इफ वी प्ले
he enjoys it, he calms down due to music. ज़्यादा hyper नहीं है, but music works actually for him. So that's why I was thinking, अगर आपके sessions हो तो कहाँ पर होते हैं और मतलब कितनी बार लाना पड़ेगा उसे, मतलब हफ्ते में 1 बार 2 बार? सी ऐसा सेंटर में हम लोग एज अ रेगुलर ये नहीं करते हैं कि हर हफ्ते बच्चे आए. व्हाट वी आर सेइंग इज दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. मतलब बच्चा अगर हफ्ते में 1 बार भी आता है तो काफी समय तक आना पड़ेगा. बट एक बार सीख लेते हैं एंड आप घर पे ही देते हैं तो दैट्स नथिंग लाइक इट. ओके, अगर घर पे देना है तो इन्वेस्टमेंट कितना है इसमें? मतलब आप असेसमेंट करते हैं बच्चे का एंड देन यू एडवाइज हाउ इट गोस अप. यस, या सो एक बार बच्चे को देखेंगे, समझेंगे एंड देन वी विल एडवाइज. अच्छा, तो घर पे करें तो मतलब वी हैव टू बाय दैट इंस्ट्रूमेंट एंड देन वी द थेरेपी. यस. सो मुझे जरा डिटेल्स मिलेंगे आपका, मतलब ये जो सर्टिफाइड कोर्स है उसके डिटेल्स, तो आई कैन जस्ट फाइंड आउट, या कोई वेबसाइट हो तो आई कैन विजिट दैट एंड फाइंड आउट मैम. ओके. सो जैसे आप मतलब सोपान में भी दो तो भी हमें मिल जाएंगे. आवर कोऑर्डिनेटर्स और टीचर्स दे कैन शेयर ऑन द ग्रुप. इट्स ओके, आप अभी ना दो तो ठीक है मैम. बट इट्स अ रियल गुड थिंग एक्चुअली एंड आई थिंक it should work actually. Yes, yeah. Sound healing. I had heard about it, so please share coordinators. Now because we have data, जैसे अभी एक 2.5 साल का बच्चा आया था यूएस से. सो बस आके सिर्फ थेरेपी लेके गया. हालांकि हमने उसको 4-5 थेरेपी दिया, फिर उसकी माँ को सब सिखा दिया और फिर वो सब लेके गए. अभी वो बच्चा एक्चुअली उसको 4-5 सेशंस में भी हमको फर्क दिख गया. Okay. To some extent he started connecting and all. तो आपका ये कहाँ पर है? आप मतलब थेरेपी सेशंस देते हैं वो कहाँ पर है? थाना में है या और कहीं है? ये थाना में सेंटर है. थाना में हम लोग हाँ ऑनलाइन भी शुरू करने वाले हैं. ऑनलाइन विल बी मोर लाइक जनरल पर्पस और सेंटर परमानेंट सेंटर इधर थाना में. तो थाना में आप सेशंस वगैरह देते हैं बच्चों के लिए? सेशंस भी देते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स भी होता है, इधर सिखाया भी जाता है और प्रॉपर सर्टिफिकेशन लेके उसी सर्टिफिकेशन के सहारे मैं हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हूँ. ओके मैम, तो आपके वेबसाइट पर मुझे सब इंफॉर्मेशन पूरा मिल जाएगा? पूरा इंफॉर्मेशन तो नहीं, मेरा वेबसाइट बन रहा है, बट यू कैन गो टू, आई विल पुट द वेबसाइट नेम इफ दैट्स ओके. ओके मैम. और यू कैन टॉक टू ma'ams over here, Sopan ma'ams over here. Okay, they'll help you with the details. Sure ma'am. Thank you very much ma'am. It was really a good session ma'am. Very helpful. Ma'am, I would like to know what is the success rate of this therapy of yours? How far you have achieved and how far you are satisfied ki there is some improvement in the child or children whom you have done this. Okay, so one experiment we did was there's a place called Raymond over here, and there is a school where all these children they used to gather for few hours, and our volunteers for 1 full year, once or twice in a week, they used to go and give these frequencies. And we saw a lot of improvement. It's all noted down and recorded. We saw a lot of improvement, and 2-3 children even went back home. So it actually depends on the severity of the case also. Now Divya Patel is one example. She has seen difference in her child in 5 months. So child is connecting. The other day I was at her house. He came down, he shook, he was shaking hands with me, मेरे से हाथ मिलाया, मेरे से बात किया, चला भी गया, but इतना तो किया पक्का. So इतना फर्क तो है. बच्चे पे डिपेंड होता है. विल नॉट कंपेयर, बट डेटा ऐसा है कि दिस इज द रिजल्ट रेट. बाकी तो दिव्या पटेल खुद ही अपने साथ है जिसने ये सब किया है और रिजल्ट देखा है. Actually, can Divya say a few words? I would like to hear her share her experience. That would be very nice. Yeah. Actually कैसे था ना, मैंने चालू किया ना तो थोड़े दिन के बाद है ना आरव खुद ही बजाना चालू कर दिया. उसको इतना अच्छा लगा ना वो साउंड एंड फ्रीक्वेंसी. अभी वो खुद ही बजाता है, खुद ही वो एकदम
चेंजेस आना चालू हो गया था। जैसे एकेडमिक्स उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता था। आज की तारीख में 5 मंथ्स हो गया, अभी 2 महीने से ना उसने टेबल्स चालू कर दिया। 6 तक उसका टेबल्स रट्टा मार दिया उसने। देन रीडिंग कैपेसिटी उसका अच्छा बढ़ गया, राइटिंग कैपेसिटी उसका बढ़ गया, एकेडमिक्स वाइज में बोल रही हूँ उसका। और सिटिंग टॉलरेंस उसका 2 घंटे का हो गया। घर पे एक टीचर आती है, 2 घंटा उसको बिठाती है और वो बैठता है और वो करता भी है। और वैसा सिटिंग टॉलरेंस से लेके उसका मेमोरी से लेके उसका एक्टिविटी से लेके उसके सेंसरी इश्यूज के लिए सेंसरी इश्यूज से लेके एवरीथिंग उसका है ना अच्छे से सॉर्ट आउट हो गया। मीन्स हो रहा है धीरे धीरे धीरे। अभी जो बीच पे जाते हैं, पानी में पैर डालेगा, रेत में जाएगा, तो पहले उसको पसंद नहीं आता था, अभी तो रेत में भी बैठेगा। कपड़े खराब हुए तो होने दो, गीला हुआ तो गीला होने दो, जो भी है उसके सेंसरी इश्यूज सब अच्छे से उसके रिकवर होता है। जैसे कुकर का विसल बजा तो कान बंद करना, ये वो डरना, चिल्लाना कि कुकर का विसल बंद करो, रोना वगैरह, वो सब उसका काम डाउन हो गया। अभी वो सिर्फ शांति से बजेगा, दूसरे रूम में जाएगा, अच्छे से बैठेगा। वो जो उसका जो इश्यूज था हियरिंग का, वो भी इससे अच्छा का सॉर्ट आउट हो गया उसका। What मीन्स about अल्टीमेटली उसको Divya? सेंसरी इश्यूज था आरव को। यस मैम। What about sleep? Has there been an improvement in sleep? Because most यस यस autistic यस बच्चों यस 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 मैम। स्लीप उसका है ना, हम लोग ने उसको रात को देना चालू किया जीएबी सेट। अभी मैं वही ये लेके ही बैठी थी बताने No, के please लिए। talk about it. Please talk about it also. Parents would love to यस know. मैम। Yeah. एक्चुअली है ना, वो सर के पास थोड़ा कॉस्टली, मीन सर है ना अकॉर्डिंग टू बजट अपने को देते हैं। तो मेरा बजट इतना नहीं था, फ्रैंकली बोलती हूँ। तो मुझे ना छोटा बाउल सेट मैंने लिया। तो ये जब बजाना चालू किया ना, ये 15 मिनट्स जैसे ये कंप्लीट होता है, वो एकदम साउंड स्लीप में चला जाता है और एकदम फ्रेश होके उठता है। पहले उठता था तो आलस में रहता था, अभी उठता है तो एक स्माइल लेके उठता है, सोता है तो एकदम शांति से सोता है। तो ओवरऑल उसका अच्छा डेवलपमेंट हुआ। तो स्लीपिंग पैटर्न 100% उसका अच्छा हुआ। अनडिस्टर्ब स्लीप बोलते हैं ना, कि बीच में उठना भी नहीं, अनडिस्टर्ब। रात को जो सोया सवेरे डायरेक्ट उठता है वो। और 8 to 9 आवर्स का साउंड स्लीप रहता है उसका। पहले That is आवाज an भी आता था amazing ना change. That's an पहले। amazing change because बहुत हाँ पेरेंट्स को ये बहुत बड़ी तकलीफ है कि बच्चा हाँ, सोता नहीं है। तो क्योंकि आप ये क्या मैम। करते हैं वो 15 मिनट में मोजरा बताइए मैम। आई एम श्योर आवर पेरेंट्स वुड लाइक टू हियर दैट। यस 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 मैम। तो मैंने ना ये सेट लिया जीएबी का। मीन्स गुरुजी बोलते हैं कि ये सेट से ना उसको मीन्स किसी को भी नींद आ जाएगा, मुझे भी नींद आ जाती है, मैं उसको देती हूँ ना तो मैं भी वही हो जाती हूँ। क्योंकि इसमें ना हीलर मीन्स जो बजाता है उसको पहले ही असर होती है, बाद में दूसरों को असर होती है, तो मैं भी सो जाती हूँ। जैसे ये ना ये ना तीनों, जैसे ये विशुद्धि का जो बाउल है ना उसके राइट ईयर में रखते हैं, तो वो है ना लेफ्ट को कनेक्ट करता है। ये आज्ञा का ये जो बाउल रहता है वो लेफ्ट को रहता है, वो क्रॉस राइट में जाता है। और ये स्वस्थ जो ओवर द हेड, ये स्लीपिंग पोजीशन में ये देते हैं। तो 15 मिनट्स में वो सो जाता है। मैं शांति से ये उठा के बाजू में रख देती हूँ। जैसे ये आप सुनो, और इनकेस अगर उसमें मस्ती ज्यादा रही और कुछ खा लिया शुगर रिलेटेड, उसको नींद नहीं आती है, बट जैसा मैं लाइट ऑफ करूंगी वो सो जाएगा। उसको पता है, अंडरस्टैंडिंग उसका बढ़ गया ये सब चीजों से। मीन्स इतना स्मूथनिंग वॉइस है ना, तो आराम से सो जाते हैं बच्चे। आफ्टरनून में भी उनको नींद आ जाती है ये सुन के। इस सेट का कितना चार्ज होगा मैडम? वो बता ये सकते ये मैंने एक्चुअली बहुत सारा पाइप वगैरह सब लिया था ना, तो वो प्रीति को ही पता रहेगा क्योंकि वो हाँ, वहां पे प्रीति ज्यादा मैडम से रहती है। पूछ रही हूँ मैं उनसे हाँ पूछ रही हूँ हाँ, approximately this small set is of 20,000. 20,000. Okay, that and 15 minutes बजाना होता है. One has to play it for 15 minutes in यस the यस same यस pattern, right? यस यस यस। पैटर्न एंड एवरीथिंग हम लोग सिखा देंगे, कैसा रखना है, कितना, जैसे जोर से नहीं बजाना बिकॉज कान के 2 इंच की दूरी रहता है वो, तो कैसा बजाना है क्या है वो भी सिखा सकते हैं। और आप ये बजा भी सकते हो।
अल्टीमेटली मैंने तो मेरे घर पे तो सबको देती हूँ, मेरी मदर इन लॉ को भी ऐसे ही सुलाती हूँ मैं। सब लोग एक दूसरे को ऐसे ही सुला देते हैं ये बजा के। पहले स्लीपिंग पिल्स खाते थे मेरी मदर इन लॉ, वो बंद हो गया ये सबसे। तो अल्टीमेटली ये वन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फैमिली का इन्वेस्टमेंट। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी या इंटरेस्टिंग। एंड दिव्या जी, आप तो कुछ बोल रहे थे कि यू आर प्लानिंग टू यू डू समथिंग ऑनलाइन एवरी डे। या हाँ, ऑनलाइन पे मैंने सोचा है कि 9:30 to 10 में हाफ एन आवर जैसे ये जीएबी पे बजाऊंगी, और 15 मिनट्स जो फ्रीक्वेंसी के जो पाइप बोला है ना, 432 हर्ट्स, 526 और 540 और 528, ऐसे जो हर्ट्स के जो फ्रीक्वेंसी के पाइप जो मैंने लिए है आरएफ के लिए, तो वो मैं मेरी साइड से किसी को बजट इश्यूज रहता है जो नहीं ले पाएंगे, तो उनको मैं मेरी तरफ से 9:30 to 10 मैं ऑनलाइन जूम पे सेशन देने को तैयार हूँ। So when you start, you please share it with me. Yeah, Shobha Yes, Srivastava. yes, yes, And we'll yes, pass yes, it to yes, मैम। Divya. और जिसको लाइव जैसे ना, हम लोग डांडिया, हम लोग गुजराती है ना, तो डांडिया का जो मजा है वो ग्राउंड में ही मजा है, घर में मजा नहीं है। वैसा ये चीज का है ना, लाइव में जो मजा है ना वो ऑनलाइन में नहीं है, पर मजा तो आएगा ही। जैसे यहाँ पे भी बजाओगे तो भी टीवी में भी अच्छा ही लगता है और लाइव में भी अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, टाइम लगेगा बट मिलेगा। Okay, आपको and देखना है तो आप मैं 9:30 to 10 एवरी डे मैं मेरे साइड से दूंगी। when you start, आप भेजेगा whenever you decide to start, even for one Yes, ma'am. session, you send me the link. Yeah, and Preeti, Yes, yes, आपका yes. number, is it okay to share it with everybody? I myself don't have it, तो आप chat box में अगर link हाँ, भेजेंगे बिकॉज तो ऑनलाइन का मैं और प्रीति दोनों साथ में हाँ, ही रहेंगे, so तो आप please, मेरा और प्रीति का नंबर दे सकते हो। ठीक है। हाँ, हाँ, मुझे प्रीति जी का नंबर नहीं है, पर आपका नंबर है, so I will share it with parents and यस, they can यस, contact you यस all मैम। directly. थैंक यू मैम। Interaction है तो, yeah. या थैंक यू मैम। Parents, any other questions, please ask them. Please do. The very हाँ, interesting concept, so please पूछिएगा. हाँ। Ma'am, I would like to know if this therapy is beneficial for smaller kids more than the bigger kids. Yes. So the best is if you can give the frequencies before puberty, then of course you will see, because puberty के time पे बहुत hormonal changes होते हैं. So before puberty, if you can give, very good. So अभी ये जो बच्चा आया था 2.5 साल का है, अब मेरा खुद का बच्चा भी 2.5 साल से इसी माहौल में बड़ा है, हम 6-7 साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। So नॉर्मल बच्चों को भी सेम फ्रीक्वेंसीज हेल्प होती है, इवन घर में भी बाकी के जो लोग हैं उनको, और इन बच्चों को तो डेफिनेटली। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हम लोग हमारे बच्चों को वो एंगल से देखें, क्योंकि कभी कभी मुझे भी एंजाइटी होती है, कभी कभी मैं भी रेस्टलेस होती हूँ, तो नेल बाइटिंग हो जाता है, पैर हिलाना चालू हो जाते हैं, कुछ कुछ तो हम लोग भी बिहेवियर शो करते हैं। इनका सिर्फ इतना है कि दिखता है, हम लोग का कैसे, हम लोग चोरी छुपे करते हैं जो भी बिहेवियर करते हैं। अभी नेल बाइटिंग रहेगा, हम लोग चोरी छुपे करेंगे, पर ये लोग इनोसेंट रहते हैं इसलिए दिखाते नहीं है। अगर पेरेंट्स ने ठान लिया कि नहीं, मैंने ये अभी दुनिया के हिसाब से नहीं चलना है, दुनिया की मेंटेलिटी के हिसाब से नहीं चलना है, और जो लव एंड अफेक्शन हम लोग उनको देना चालू कर देंगे, और वो नजरिए से कि तू नॉर्मल है और तू नॉर्मल बन पाएगा, जो पॉजिटिव हम लोग उनको देंगे ना, वो चीज ज्यादा इफेक्ट होती है। और मैं आरफ को एवरी डे, सब दुनिया की ताकत अभी कोई मेरे मुंह पे नहीं बोलेगी कि लेबल देगी नहीं अभी उसको, क्योंकि मैं खड़ी हूँ उसके सामने। तुम लोग को लेबल देना है तो कोई ताकत ही नहीं है, क्योंकि अभी मेरे को पता है अगर पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर दिया कि उसके बेटे को लेबल देना है, और पेरेंट्स ने लेबल दे दिया, तो दुनिया तो लेबल देगी। आप सोचो कि आपको कैसा आपको बच्चा चाहिए, और जो पेरेंट्स का इमेजिनेशन है उसके बच्चों को लेके वो वैसा ही बनता है। आप बोलो कि वो करता नहीं है वो अटेंशन, तो वो नहीं करेगा। और पेरेंट और माँ ने ऐसा बोल दिया कि वो करेगा, और वो करता है, सुनता है। ऐसा हम लोग है ना, अभी मैं और मेरे हस्बैंड
एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि वो अपनी बातें सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे थे और वो रूम में बैठा था। अल्टीमेटली वो मेरी बातें सुन रहा था। हमने जैसे बोला कि हम लोग बीच में जा रहे, वो सीधा भाग के बाहर आया। हम लोग को ऐसा लगता है कि वो अपनी बातें नहीं सुनता है, वो अपनी बातें सुनता है कि क्या मेरे बारे में ही बात हो रही है, क्योंकि उनको उनका नाम पता रहता है कि ये मेरे नाम का ही चर्चा हो रहा है। भले वो दूसरे रूम में रहता है पर अपना उनका अटेंशन अपने पास रहता है। तो जितना पॉजिटिव आप ज्यादा लोगे और कोई भी चीज ज्यादा उनको पॉजिटिव लेके आप करोगे तो 100% रिजल्ट आना ही आना है। ये इंस्ट्रूमेंट भी आपको पॉजिटिव लगना चालू हो जाएगा। सोच अपनी पॉजिटिव होनी चाहिए बस कि, और डेडिकेशन अगर पेरेंट्स में आ गया ना तो 100% रिजल्ट मिलना ही मिलना है। अभी Any other questions? Please ask. या मैडम, वो एक बात पूछनी है कि आपकी ये साउंड हीलिंग थेरेपी डज इट वर्क ऑन फियर फैक्टर? Yes. क्योंकि मेरे बच्चे को कैसे है, मतलब आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सी ही इज ऑटिस्टिक, तो उसे फायर क्रैकर्स, ही इज वेरी स्कैर्ड ऑफ फायर क्रैकर्स। तो कहीं से भी जरा सी भी आवाज वो हमें सुनाई नहीं देती, उससे पहले सुनाई देती है, तो वो डर जाता है। वो डर निकल सकता है क्या मन से? फायर लाइक लाउड स्पीकर, फायर क्रैकर्स, एनी लाउड नॉइज, बहुत डर जाता है बच्चा। अभी बड़ा हो गया है सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू हैंडल हिम, बट समझा देते हैं। बट ये बचपन से है, सो इसके लिए मुझे कोई रेमेडी नहीं मिली आज तक। सो आपकी ये थेरेपी इस पे काम करती है क्या? 396 हर्ट्ज का जो है ना फियर रिमूवल का एक पाइप है। ओके। वैसे ही मेरे बेटे को भी कुकर का व्हिसल, जो जी। पुराने खटारे ऑटो है उसका जी। आवाज, बाइक का कोई लाउड आवाज आ गया यामा का, वैसा उसको भी ऐसे ही हियरिंग का वैसा था। पर अभी भी उसको पहले रोता था, बंद करने को करता था, या तो ऑटो वैसे में बैठ गए तो उतरने को ही लगाता था। अभी ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है तो वो कान बंद के सिर्फ देखने जाता है कि इसका ही आवाज आ रहा है, कान बंद करके जाता है कि इसका ही आवाज है। अभी वो यूज टू हो गया, उसको पता है कि ये है। पुरानी बिल्डिंग का, जैसे पुरानी बिल्डिंग में भी गए तो वहां का भी उसको फियर रहता था, कम लाइट में, वैसा वैसा। अभी धीरे धीरे वो सेटल हो रहा है वो सब चीजों से। उसमें ना 396 हर्ट्ज का एक पाइप है फियर रिमूवल का, वो भी लिया मैंने। एंजाइटी भी रहता है कुछ कुछ, तो मैंने 526 हर्ट्ज का भी पाइप लिया, 396 का भी लिया। ओवरऑल उसका जो डायग्नोसिस था उसके हिसाब से मुझे गुरुजी ने प्लान करके दिया कि ये सब आप करो। उसके गुरुजी के अकॉर्डिंग ही मैंने किया और मुझे रिजल्ट भी मिला। ओके ओके, थैंक यू। If there are any other questions, just one last question, please. Ma'am, you are on mute. Yes, madam. I have this bell here with me, if you can see. Can you see? Hello? Yes, ma'am. Can you see this bell? Okay, yeah. It has got a wooden rod with it. Would it be helpful for my child, madam? We'll have to check, we'll have to measure it, and then we'll know the note or the frequency, then we'll be able to tell. Because it gives a very calming effect when I play it. Yeah, so there are a lot of instruments, they give a lot of calming effects. But scientific result oriented, when we are doing research, when we want to reach a particular goal or we want to see a particular result, then you need that particular set of frequencies. वैसे तो काफी आवाज अच्छे लगते हैं and they feel nice, they feel melodious, which is good.
वो भी मन शांत करते हैं, but for result oriented we need these frequencies. Okay, because it gives a very good vibration in the house, and I can feel the positivity running in the house. It is very helpful. Yeah, काफी आवाज वैसे होती है, अच्छा तो लगता है. And I'm a Parsi, so in our fire temple we have a very huge bell. It is around 8 mm, 10 mm thick. So 5 times a day it is played for 9 times, madam. And people literally go at that time and they listen to the bell and get that positive vibes in them. Yeah, that's why अपने हर religious place में music तो होता है. Yes, very true. या तो कोई गाता है या तो that plays a very important. Yes, बहुत फायदा होता है. Yes. Thank you. Thank you. Okay, I would like to give you the vote of thanks. So thank you, Miss Preeti and Divya ma'am. We appreciate you taking time out from your busy schedule, and we have certainly gained a lot of knowledge about sound healing from today's webinar. Thank you from the entire SOPAN team. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye. Thank you.